अस्सलाम वालेकुम। घरेलू चूजों की सर्दियों में अच्छी नशोनुमा, बेहतरीन रिहाइशगाह की बनावट, कूत बख्श ग़िज़ा, आगाज में ताकत की फराहमी और अमवात की रोकथाम के सिलसिले में अहम पहलुओं पर बात होगी। चूजों की निगहदाश्त तब आसान रहती है जब इस वीडियो के मुताबिक बताई और दिखाई जाने वाली हदायत और सरगर्मियों से आप बखूबी वाकफियत रखते हों। घर पे चूजे निकलवाएं या बाहर से मंगवाएं। अगर इनकी बीटें पतली हों तो फौरी तौर पे इस हाल के इलाज की जानब नहीं जाना, क्योंकि जिस्म में जर्दी के इन्फेक्शन को बचाने ख़त्म करने के लिए या सफरी तनाव की वजह से आगाज़ में बीठों में पानी की मिकदार ज़्यादा हो सकती है, लेकिन 16 से 18 घंटों के दौरान ही बीटें नॉर्मल हो जानी चाहिए। याद रखिएगा कि हमेशा चिकन्स का बर्ताव आपको बताता है कि आपने उनके साथ क्या करना है। अगर चिक्स की हरकत और सकनात बिल्कुल नॉर्मल हैं, चूजे चुस्त हैं, ग़िज़ा पानी में दिलचस्पी ले रहे हैं, माँ के साथ दाएं बाएं मुख्तलिफ सरगर्मियों में मशगूल हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि आप नॉर्मल रूटीन से चलें। पहले पानी दें और चंद घंटों बाद खुराक सामने रखें। अगर आपको चूजों में सुस्ती या काहली महसूस हो तो ऐसी सूरत हाल में नन्हे चूजों को एनर्जी ताकत की फराहमी के लिए घरेलू पैमाने पे हमारे पास एक इंतहाई सस्ता तरीन जरिया दस्तयाब होता है, जिसे हम चीनी का नाम देते हैं। चूजों के लिए हम चीनी का महलूल तैयार करेंगे जो कि कम अज कम 5 घंटों तक चिक्स पीते रहें। नीम गर्म पानी लेंगे। अगर आधा लीटर पानी लेते हैं तो इसमें 2 चम्मच चीनी मिक्स करेंगे और चिक्स के सामने रख देंगे। 5 घंटों के बाद अगर कुछ पानी बचे तो उसे ज़ाया कर दें। चीनी को पानी में अच्छी तरह से हल कीजिएगा। एक भी दाना ऐसा न रहे जिसे हमने अच्छी तरह से हल ना किया हो। अगर मौसम कदरे ठंडा हो तो अढ़ाई अढ़ाई घंटों के लिए 2 पानी बनाकर 5 घंटे पूरे करें, ताकि ना तो पानी का टेम्परेचर नीचे आए और ना ही चूजों को इसे पीने में दिक्कत हो। प्लास्टिक या मिट्टी के बर्तन में ये महलूल चूजों को पिला सकते हैं। बगौर देखें कि तमाम चिक्स ये वाला पानी पिएं, और अगर ऐसा नहीं है तो उन चूजों की शिनाख्त करें जो खुद ब खुद पानी पीने के काबिल नहीं हैं। उन्हें अलहदा करें। ड्रॉपर या सिरिंज की मदद से चीनी और पानी वाला महलूल कतरों की सूरत में पिलाएं, ताकि कमज़ोर चूजों में भी ताकत पैदा हो, वो खुराक खाना शुरू कर दें। ये जो मुर्गी खाना डरबा आपको दिखा रहा हूं, इसके अंदर की जानब माँ चूजे तब रहेंगे कि जब बाहर दर्जा हरारत चूजों के लिए मौजू ना हो, बाहर सर्दी हो। जैसे ही चूजे ये ताकत बख्श पानी पी लेंगे, इसके बाद ऐन मुमकिन है कि कुछ देर के लिए चूजे फिर से हल्की मिकदार में पतली बीठें करें, क्योंकि मीठा पानी ताकत की फराहमी के साथ साथ पोटे, मैदे और आंतों की भी अच्छी तरह से सफाई करता है। तो आंतों की बाकियात डायरिया पतली बीठों की शक्ल में सामने नजर आ सकती हैं। इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं। अगर आपने घर पे ही मुर्गी के नीचे अंडे रखकर इनमें से चूजे निकलवाए हैं तो ऐसी मुर्गी यानी मदर हैन माँ के लिए भी मीठा पानी कूत बख्श होता है, क्योंकि इस माँ ने 21 दिनों तक अंडों पे बैठकर जिस्मानी ताकत खोकर अंडों को गर्माइश मुहैया की होती है। इस दौरान ये मुर्गी खाती पीती भी कम है, पर भी काफ़ी गिरते हैं, जिस्मानी वजन भी कम हो जाता है। इसलिए आगाज में जो प्रोटीन वाली ग़िज़ा चूजों को दरकार होती है, वही खुराक मदर हैन को भी दे सकते हैं। शुरू में चूजों को सबसे ज़्यादा खतरा शिकारियों का होता है। अक्सर व बेशतर सुनने देखने में आता है कि किसी के पास चिक्स थे, लेकिन वो मुख्तसर ही मुद्दत में किसी न किसी शिकारी का शिकार हो जाते हैं। लिहाजा आपके पास ऐसा डरबा मुर्गी खाना मौजूद होना चाहिए कि जिसमें मुख्तलिफ अकसाम के शिकारियों चूजों के जानी दुश्मन दाखिल ना होने पाएँ। अब आपके साथ एक ऐसा मॉडल शेयर करने वाला हूँ कि जिसके अंदर बिल्ली, कुत्ता, सांप, चूहे, न्योले दाखिल ना हो सकें, चूजों के लिए तनाव का बायस ना बन सकें और ना ही चिक्स को खा सकें। आमतौर पे ऐसा होता है कि माँ उतनी देर तक अपने चूजों के साथ रहती है जब तक चूजे कुछ संभल ना जाएं, यानी लगभग 3 से 4 हफ्तों तक चूजे माँ के साथ ही डरबे मुर्गी खाने पिंजरे के अंदर रहने चाहिए। लेकिन अगर आपके पास इस तरह का मुर्गी खाना डरबा दस्तयाब है कि जिसके बाहर की जानब एक खुली जगह दस्तयाब हो, तो यहाँ पे आप इन चूज़ों को ला सकते हैं ताकि कदरे खुली जगह मैसर हो, सूरज की रोशनी से फ़ायदा उठाया जा सके और चिक्स तनाव की कैफियत में भी मुबतला ना हो। अब आपके साथ स्क्रैम्बल्ड एग शेयर करने हैं, यानी अंडों को फेंट कर तलना। इनमें मौजूद प्रोटीन की वाफर मिकदार, कैल्शियम और दीगर बहुत से ग़िज़ाइयत से भरपूर ग़िज़ाई अज्जा की वजह से ये आपके चिक्स के लिए शुरू में बेहतरीन किस्म की ट्रीट होती है। आपके पास एक ऐसी चॉइस है कि आगाज़ में चिक्स को देने के लिए अगर स्टार्टर खुराक मैसर ना हो तो घरेलू पैमाने पे अंडे आसानी से दस्तयाब हो जाते हैं।
जिन्हें अच्छी तरह से फेंटने, ऑयल में तलने के बाद चूज़ों को देना ज़बरदस्त हिकमत अमली है। आपके पास भी चूज़े मौजूद हैं तो उनके डरबे की बनावट ऐसी होनी चाहिए कि आप किसी वक्त चूज़ों के पास ना भी हों तो उन्हें किसी किस्म का खतरा ना हो। इसके लिए बाहर की जानब एक ऐसा एरिया बनाएं कि जहां पे चूज़ों को लाकर सनलाइट से विटामिन डी हासिल करवा के उनकी हड्डियों ढांचों में मजबूती लाई जा सके। और वैसे भी सूरज की रोशनी से जो ताकत हासिल होती है उसका सस्ता नैमुल बदल किसी और ग़िज़ाई अज्जा से देना नामुमकिन है। स्क्रैम्बल्ड अंडे चूज़ों के न सिर्फ असाब को मजबूत रखते हैं बल्कि चिक्स को तनाव से महफूज रखने और जल्दी वजन बढ़ाने में भी इनका अहम किरदार है। मुर्गी के लिए अंडू वाली ग़िज़ा भी सामने रख सकते हैं, लेकिन चूज़ों को या तो स्टार्टर ग़िज़ा या स्क्रैम्बल्ड अंडे या फिर अपनी तरफ से तैयार करदा मतवाजन ग़िज़ा देना ज़रूरी है। फेंट कर तले अंडे मुर्गी के सामने रखकर मुर्गी के जिस्म में खून की कमी पूरी की जा सकती है, क्योंकि इनमें आयरन भी मौजूद है। चूज़ों को कम उम्री में बाहर खुली जगह पे ना जाने दें जब तक आपके पास इस तरह की रिहाइश का ना हो, क्योंकि इस मरहले पे चिक्स अच्छी तरह से अपना दिफा करने में नाकाम रहते हैं। ग़िज़ा के लिए किसी ऐसे बर्तन का इंतखाब कीजिएगा कि जिसमें से खुराक का ज़िया ना हो, खुराक गंदी ना हो। जैसे ही बाहर की जानब दर्जा हरारत टेम्परेचर कदरे कम होने लगे तो चूज़ों और उनकी माँ को वापस उसी डरबे में ले आएं जहाँ से आपने उस वक्त उन्हें बाहर निकाला था जब बाहर मौसम अच्छा था। बाहर अब सर्दी बढ़ने लग गई है, चूजे वापस ले आएं उस रिहाइशगाह में जिसे आपने अच्छी तरह से सील किया हुआ है, कवर किया हुआ है, यानी कि ढांपा हुआ है, जिसे आप ठंडक में भी कदरे गर्म रख सकते हैं ताकि टेम्परेचर शॉक की वजह से चिक्स की अमवात ना हो। डरबे में चूज़ों के नीचे जो भी बिस्तर बिछाएं उस पर फंगस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आगाज़ में चूज़ों की अमवात या सेहत की खराबी की सबसे बड़ी वजह ब्रूडिंग निमोनिया को समझा जाता है। और ये मर्ज ज़्यादातर उस बिस्तर से भी फैलता है जिस पे फफूंदी लगी हो, यानी एस्परजिलोसिस। इसके अलावा हैचरी, इनक्यूबेटर और दीगर साजो सामान भी फंगस के फैलाव का सबब बन सकते हैं। आप चूज़ों के लिए बतौर बेडिंग या बिस्तर जिस भी मटेरियल का इंतखाब करें उसकी पहले अच्छी तरह से डिसइंफेक्शन कर लें, जरासीम कुशी कर लें, उसमें किसी भी जगह पे नमी न रहने दें। जरासीम कुशी के लिए आप बेकिंग सोडा और साथ सेब की सिरका का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर डिटोल। ये दोनों आपको घरेलू पैमाने पे सस्ते पड़ेंगे। इसके अलावा आपके पास ऑप्शंस हैं कि आप बाजार से, वेटनरी क्लिनिक से अच्छे जरासीम कुश मवाद, जरासीम कुश मटीरियल खरीद कर बिस्तर की जरासीम कुशी करें। आपके पास डरबे की जिस तरह की भी साख्त मौजूद है, हमेशा चूजे बाहर निकालने से पहले जाली को अच्छी तरह से चेक करें कि कहीं पे कोई ऐसी जगह मौजूद ना हो जहां से शिकारी वगैरह अंदर दाखिल हो सके। इन दोनों डरबों को अच्छी तरह से आपस में अटैच किया जाता है, जोड़ा जाता है। एक में चिक्स रात को रहेंगे और दूसरे में कदरे खुशगवार मौसम के दौरान बाहर निकाले जाएंगे। जब भी आप चूजे बाहर निकालें उनके लिए ताज़ा पानी, साफ सुथरी ग़िज़ा पहले से ही मुयस्सर रखें ताकि वक्त के साथ साथ चूज़ों का बेहतरीन वजन भी आए, परों में भी चमक आए। और पानी के बर्तनों को वक्तन फ़ोक्तन साफ करते रहिएगा। कोई ना कोई एग्जॉस्ट फैन या खिड़की लाजमी होनी चाहिए ताकि अंदर की जानब मौजूद गैसेस का आसानी से अखराज हो सके। इस तरह की मैनेजमेंट से आप अपने चिकन्स को माहौलियाती तनाव से आज़ाद रखते हैं, उन्हें डिहाइड्रेशन का शिकार नहीं होने देते ताकि उनके जिस्म के अंदर पानी की कमी ना हो। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।